दिल्ली दिलवालों का शहर कहा जाता है। इसी शहर में 3 गहरे दोस्त किराए की छोटी सी मकान में रहते थे, जिसकी अपनी खुद की कंपनी थी। रोहन दूसरे की कंपनी में मैनेजर का काम किया करते थे, जिसमें घर आने में हमेशा रात हो जाती थी। सब कुछ अच्छा चल रहा था। करीब 1 महीने बाद रोहन देर रात घर लौटता है तो देखता है घर के सारे लाइट जल रहे होते हैं। रोहन सोचता है शायद लाइट ऑफ करना भूल गए होंगे। रोहन 10-15 दिन से ऐसा ही देख रहा था। घर के सारे लाइट ऑन ही रहा करती थी। एक दिन तीनों दोस्त सुबह उठकर इस बात पर डिस्कस करने लगते हैं कि सारे लाइट ऑन कैसे हो जाती है। तीनों दोस्तों को लगता है कि काम करने वाली बाई शायद लाइट ऑन करके भूल जाती होगी। तीनों दोस्त बाई वाले को बदल भी नहीं सकते थे, क्योंकि दिल्ली जैसे बड़े शहर में बाई वाले मिलना बहुत ही मुश्किल था। इसीलिए चाहकर भी कुछ नहीं कर सकते। एक दिन तो हद ही हो गई। जब दोनों दोस्त ऑफिस से जल्दी घर लौटते हैं तो सारा सामान इधर उधर बिखरा था। जब अपने कमरे में पहुंचते हैं तो एक बच्चा उसके बेडरूम में खेल रहा होता है। ये सब देखकर काफ़ी गुस्सा होते हैं। लगता है कि ये बाई वाले का बच्चा है। जब दोनों दोस्त दूसरे मकान में बाई वाले को ढूंढने जाते हैं तो वहाँ भी बाई वाली नहीं होती। दोनों दोस्त को पार्टी में जाना होता है, इसीलिए इस बात पर उतना ध्यान नहीं देते और पार्टी के लिए निकल जाते हैं। जब रोहन ऑफिस से देर रात घर लौटते हैं तो उसने देखा कि मकान के सारे लाइट ऑन थे। बाथरूम के भी लाइट जल रही होती है। रोहन जब बाथरूम में जाकर देखता है तो उसके भी होश उड़ जाते हैं। बाथरूम के फर्श पूरा खून से सना हुआ था। रोहन को कुछ समझ नहीं आ रहा था। वो काफ़ी डरा हुआ था। जल्दी से मेन गेट की ओर जाने लगता तो गेट के सामने सर झुकाकर वो बच्चा खड़ा होता है। रोहन जब उस बच्चे से पूछता है कि तुम यहाँ क्या कर रहे हो, तो बच्चा मुस्कुराते हुए सर ऊपर उठाता है। रोहन उस बच्चे की मुस्कान देखकर हिप्नोटाइज्ड हो जाते हैं और वो वहीं खड़े होते हैं। करीब 5 मिनट बाद ही उसके दोस्त पार्टी से वापस घर लौटते हैं तो उसे मेन गेट खुली हुई दिखाई देती है और सामने रोहन खड़ा होता है। दोनों दोस्तों ने रोहन को पुकारते हैं तो कोई जवाब नहीं देता। जब उसे जाकर हिलाते हैं तब जाकर रोहन होश में आता है और सारी बातें उन दोनों दोस्तों को बताता है। उन दोस्तों को भी ये बात कुछ समझ में नहीं आ रही थी। रोहन ने मकान मालिक को फ़ोन करके बुलाता है। मकान मालिक का घर सामने होने के कारण वो 10 मिनट में वहां पहुंच जाता है। सारी बातें सुनने के बाद उसे समझ में आ जाती है। फिर मकान मालिक ने तीनों दोस्तों को बताता है कि 5 साल पहले इसी मकान में एक परिवार वाले रहते थे, जिसमें एक आदमी और उसकी पत्नी और बच्चे रहा करते थे, जो कि कर्ज के बोझ से दबे हुए थे। इसीलिए वो आदमी अपने पत्नी और बच्चे को गोली मारकर बाद में खुद को गोली मारकर आत्महत्या कर लेती है। सारी बात सुनकर तीनों दोस्त डर जाते हैं और अगले ही सुबह वो घर छोड़कर दूसरे घर में चले जाते हैं।